मौसम इतना गाइड यकीनी रहा कि शायद वो रास्ते में अभी भी हमारा ये ख्याल है कि वो रास्ते में है, वो हमें बीच में ज्वाइन करेंगे। आज के प्रोग्राम में कम्युनिटी आर्किटेक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम के 11वें बैच की कामयाबी के सिलसिले में हमें ये जलसा मुनक्किद किया है। इसमें हम कामयाब तलबा को आज सर्टिफिकेट देंगे। कामयाब तलबा से मुराद ये है कि जिनकी अटेंडेंस उनकी रही है और उन्होंने इस कोर्स को संजीदगी के साथ किया है। तो यहाँ पर आज हमने जहमत दी है आरिफ हसन साहब को, हमारे चेयरमैन है यूआरसी एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर के। आरिफ साहब यकीनन कोई तारुफ नहीं, किसी नाम को तारुफ के मोहताज नहीं है। सर का काम इस शहर के हवाले से खासा रहा है। आरिफ साहब अक्सर एक जुमला कहा करते हैं कि शहर कभी भी मुर्दा नहीं होते, ये भी जिंदा होते हैं। ज़रूरत है इनको संभालने की, इनको निखारने की। तो यही सोच हम भी लेकर चले। ज़ाहिर आरिफ साहब से सीखा तो उसमें एक नई चीज़ हमने डेवलप की, नई डिज़ाइन की कि दिसंबर 2017 से कम्युनिटी आर्किटेक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए हमने चाहा कि हम नौजवान बच्चों की ऐसी टीम तैयार करें जो अपने शहर को समझ सकें, इसके मसाइल को समझ सकें और प्रैक्टिकली उसका हिस्सा बने। प्रैक्टिकली उसका हिस्सा बनने के लिए ज़रूरी था कि उनको अपने साथ उनकी इन्वॉल्वमेंट रखी जाए, उनको चीज़ें सिखाई जाए। हमने तजुर्बाती बुनियाद पर ये काम 2017 दिसंबर में ही शुरू किया था। हमें खुद अंदाज़ा नहीं था कि ये काम इतने अच्छे से चलेगा हमारा, कि हम इसके कामयाबी के मराहिल तय करते चले गए। बहुत ज़्यादा बच्चे यूआरसी तक पहुँचते हैं ट्रेनिंग के लिए, लेकिन हमारे पास इतना हो नहीं पाता कि हम 15-20 से ज़्यादा बच्चे जाएँ। दरमियान में ऐसे फीस की भी कुछ शराइत रही, जिसकी वजह से भी हमें अपनी तादाद मदद करनी पड़ी। हमारे इस बैच में आज 13 बच्चे सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे। मौसम की वजह से सारे बच्चे नहीं पहुँच पाए हैं। और जो हमारा आगे कैट 12 का जो हमारा बैच है, अगला बैच, वो भी हमारा तैयार है। इंटरव्यूज हो चुके हैं, बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। आज उनकी भी वेलकम सेरेमनी थी। कुछ बच्चे आ गए हैं उसमें से, और कुछ बच्चे उम्मीद है कि हमें ज्वाइन करेंगे। कैट प्रोग्राम का जो हमारा सिलसिला रहा था थोड़ा सा बता दूँ, बाकी टेक्निकली तो आपको जमीर साहब जो अपने टीचर है वो आपको बता पाएंगे कि हमें लगा कि हम आपको अपने साथ मसरूफ करते हुए अगर ये आप हम जो कम अज़ कम हमारी जो शराइत होती हैं कि बच्चा जो है मैट्रिक पास हो। एमएससी के स्टूडेंट्स भी आते हैं, मना हम नहीं करते, और तरजीह बुनियाद पर हम कम्युनिटी के बच्चों को देते हैं कि कम्युनिटी के बच्चों को ये कोर्स सिखाया जाए। अगर तो ये आपका अकेडमिक का हिस्सा है, आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप इस किस्म की कोई सिविल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रहे हैं, तो ये आपको पूरी तरह से मामला करता है, आपकी रहनुमाई करता है। और अगर नहीं भी तो भी ये कोर्स कहीं भी आपका ज़ाया नहीं जाता है। आप अपने गली मोहल्ले की सतह पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अपने घर की मैपिंग कर सकते हैं, आप अपने गली की मैपिंग कर सकते हैं, और आप इसको बेहतर और साफ सुथरा बनाने में प्रैक्टिकली अपना एक किरदार अदा कर सकते हैं। इस कोर्स के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, जिसमें आपकी नक्शा साजी है और घर बनाने के लिए जो तकनीकी रहनुमाई की जरूरत होती है, किस तरह से आपको इसको लिखना चाहिए, वो आपको बताया जाता है। तामीराती जो मंसूबे होते हैं, रिहायशी मंसूबे होते हैं, उसमें वो आपको गाइडेंस यहीं पर आपको मिलती है। तो इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। और फैसल साहब का नहीं है तो फिर आरिफ साहब अगर पहले बात कर लें तो सर ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस ये प्रोग्राम का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि नक्शा साजी इंतहाई अहम है। और हमारे यहाँ नक्शा साजी को इतनी अहमियत नहीं दी जाती थी, या पहले जो नक्शा साजी के दीगर मराहिल या सॉफ्टवेयर है उनको इतनी अहमियत नहीं दी जाती थी। लेकिन पिछले 2-3 सालों में आप देखें कि हमने बहुत तेज़ी से गूगल मैप को समझना शुरू किया। इस वक्त तकरीबन हर दूसरा फर्द जो है वो गूगल मैप को इस्तेमाल करता है, जो कि नक्शा साजी के लिए बुनियादी आपको जो मालूमात है वो फराहम करता है। मुझे अच्छी तरह याद है, आज से कोई तकरीबन 4 साल पहले आरिफ हसन साहब से घर पे मेरी मुलाकात हुई थी और कुछ मैपिंग के हवाले से बात हुई थी। तो आरिफ साहब ने उस वक्त ये बात कही थी कि अगले 5 सालों में जो है जो जीआईएस और मैपिंग है ये बहुत तेजी से ऊपर जाएगी। और आज हम देखते हैं कि किसी को आप में से हम में से अक्सर को कोई रास्ता देखना हो, कोई जगह नेविगेट करनी हो, हम सबसे पहले गूगल मैप अपने मोबाइल मैप खोलते हैं और जाकर उसका रास्ता देखते हैं कि कौन सा रूट है, बेहतर रूट जो है वो कौन सा है। ठीक है ना। तो एक तो ये कि नेटवर्किंग उसके थ्रू हम देख रहे होते हैं। फिर बाज़ जगहों पर हमें
اور اس سے زیادہ ڈیٹیل چاہیے ہوتی ہے تو وہ بھی ہم اس میں دیکھ رہے ہیں. پھر اوبر کریم اس طرح کی جو ایپ آنا شروع ہوئی یہ تمام اسی کی بدولت ہیں کہ چونکہ گوگل کی جو سیٹلائٹ امیجری اور وہ معلومات موجود ہیں اس کے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے چیزیں کام کر رہی ہیں. اب تھوڑا سا معاملہ یہ ہے کہ اس کو ہم اپنی علاقائی سطح پر اپنے شہر کی سطح پر وہ معلومات کو کس طرح منتقل کریں اور اپنے لیے اسے جو مفید بنائیں. تو ہم یہاں پر اسٹوڈنٹ کو بیسکلی یہ سکھا رہے ہوتے ہیں. ہمارے جو طلبہ ہیں چاہے وہ کمیونٹی کے ہوں چاہے وہ جو ہے کسی یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہوں, ہم یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ جو بنیادی اس کے سافٹ ویئر ہیں جو اس کے ٹولز ہیں ان کو کیسے استعمال کرنا ہے. اب وہ استعمال کے بعد طلبہ کے اوپر ہے کہ وہ جا کر اس کو اپنی فیلڈ میں استعمال کرتے ہیں. کچھ طلبہ اپنی یونیورسٹیز میں استعمال کرتے ہیں, اپنے جو ڈپلوما کر رہے ہیں تو اس میں استعمال کرتے ہیں. کچھ جو ہے جو بنیادی ان کے جو گلی محلے کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں بھی استعمال کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. تو یہ بنیادی سلسلہ ہے کہ جو ہمارے جو یوتھ ہے جو بچے ہیں وہ اس چیز کو نہ صرف سمجھ سکیں بلکہ اس کو جو ہے وہ اپنی عملی زندگی میں جو ہے اس کو اپلائی کر سکیں. یہ جو ہے اس پروگرام کا موٹیو ہے. جیسے کہ آپ اگر اپنے بورڈ پہ دیکھیں تو ایک میپ نظر آ رہا ہے جو کہ میجر پارٹس آف کراچی. یہ وہ آؤٹ کم ہے جو ہمارا جو پچھلا بیچ تھا اس نے جو ڈیٹا ایکسٹریکٹ کیا تھا جو ہم نے ان کو ایکسرسائز کروائی تھی اس کی بنیاد پر یہ میپ بنایا گیا ہے. اور یہ یعنی کہ ہم چونکہ میپنگ سے مستقل واسطہ رہتا ہے شہر کراچی میں آج تک کوئی ایسا نقشہ نہیں ہے جو کہ شہر کراچی کے پارٹس کی لوکیشن کو بتا رہا ہو. یعنی یہ یو آر سی کی طرف سے یو آر سی کے بیچ 11 کے طلبہ کی طرف سے یہ پہلا میپ ہے جو کہ باقاعدہ طور پر تقریباً 45 سے زیادہ پارٹس کی لوکیشن کو جو ہے بتا رہا ہے. اور یہ جلد ہی جو ہے یونس صاحب اور دیگر یو آر سی کے ممبران کی طرف سے واٹس ایپ پہ بھی ڈسیمینیٹ کیا جائے گا, اس کو شیئر کیا جائے گا. تو اس طرح جو آؤٹ کم ہے اب ہم نے اس کو ایک مٹیریل فارم میں لانا شروع کیا ہے کہ جس علاقے کی یا کسی ایک خاص چیز کی میپنگ ہم کریں گے, ہمارے اسٹوڈنٹ کام کریں گے, ہم اس کو اس طرح نقشے کی صورت میں لائیں گے تاکہ وہ لوگ جو دوسرے لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں تو وہ بھی کر سکیں. تو بس میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ بالکل یو آر سی کا یہ جو ایک پیٹرن ہے کمیونٹی آرکیٹیکٹ کا, کیونکہ پڑھانا جو میرا شوق ہے تو اس لیے بنیادی طور پر مجھے اس لیے یہ بہت بہتر محسوس ہوتا ہے کہ جب بیچ ختم ہوتا ہے ہمیں بچوں سے پتہ چلتا ہے جو بچوں کی سکسیس اسٹوریز ہیں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بچوں نے جو سیکھا صرف سیکھا نہیں. کیونکہ دیکھیں کورسز کراچی میں آپ جائیں بے تحاشا کورسز ہو رہے ہیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں سے اگر 50% بچہ ہمارا جا کر اس کو اپلائی کر رہا ہے اپنی فیلڈ میں اپنے علاقے میں اپنے محلے میں, تو میں سمجھتا ہوں یہ اربن ریسورس سینٹر کی اور ہماری ہم سب کی تمام کی کامیابی ہے کہ ہم جس انداز میں اس کو سوچ رہے ہیں اسی انداز میں پروگرام جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. بہت شکریہ خلیل صاحب, اپنے پاس اچھے سے بتایا. تھوڑا سا اس میں اور اضافہ کروں کہ اس پر جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پر کراچی یونیورسٹی اور فیڈرل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس سوشل ورک ڈپارٹمنٹ کے 2 طرح کے ہمارے اس وقت پروگرام چل رہے ہیں. اربن ریسورس سینٹر میں ایک تو کمیونٹی آرکیٹیکٹ کا پروگرام ہے اور ایک ہمارا انٹرنشپ کا بھی پروگرام ہے. تو سوشل ورک ڈپارٹمنٹ کے خاص طلبہ یہاں پر موجود ہیں. یونس صاحب بات کیجیے گا. جیسا کہ سیما نے اور توحید صاحب نے آپ کو بتایا کہ جو میپنگ ہے وہ بہت ہی اہمیت حاصل کرتا جا رہا ہے کیونکہ اب سارے کام جو ہے وہ میپ کے تھرو ہوتے ہیں. جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں چاہے وہ جیسے میں نے کہا کہ وہ بس سروس ہو یا ٹیکسی سروس ہو یا جیسے ابھی فیصل آئیں گے بتائیں گے کہ ان کا پورا جو سسٹم ہے جیسے ایمبولینس کا دوسرے فلائی کاموں کا وہ سارا میپ کے تھرو چلتا ہے. ایک جگہ بیٹھ کے وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے مختلف سروسز کہاں کہاں پہ ہو رہے ہیں, وہ سارے میپ پہ. اب یہ جو میپ ہے اس کے 2 پہلو ہیں یعنی سیکھنے کے. ایک تو یہ ہے کہ ایک شخص کو میپ پڑھنا ہے, یعنی ہم اکثر میپ دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ لائنوں کا مقصد کیا ہے, بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. تو ایک چیز ہمیں سیکھنا ہوتا ہے کہ میپ کو پڑھا کیسے جاتا ہے, اس کے مختلف چیزیں ہیں, مختلف نشان ہیں, مختلف کلر ہیں, ان کا مطلب کیا ہے. تو ایک عام انسان کو یہ کم سے کم یہ نالج ہونا چاہیے کہ ایک نقشے کو پڑھا کیسے جاتا ہے.
तो ये जो कोर्स है इसमें पहली चीज़ यही समझाई जाती है कि आप मैथ को पढ़ कैसे सकते हैं और उसको समझ कैसे सकते हैं जैसे। और मैथ जो है इंसान हमेशा से इस्तेमाल करता रहा है और अब उसकी ज़रूरत और काम जो है वो बढ़ता है। दूसरा जो काम है मैं एक पहलू तो ये है कि उसे पढ़ा जाए, दूसरा ये कि मैथ पढ़ने के साथ मैथ बनाना भी आना चाहिए। तो ये सेकेंड स्टेप है मैथ का कि आप सिर्फ मैथ पढ़ नहीं सकते बल्कि मैथ बना भी सकते हैं। तो यहाँ पे जो बच्चों को मैथ पढ़ने के साथ मैथ बनाना भी सिखाया जाता है ताकि वो मुख्तलिफ चीज़ों के मैप्स बना सकें। जैसे अपने घर का नक्शा बना सकें और उसमें ये देख सकें कि उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, अपने घर में नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन को कैसे बेहतर किया जाता है, ये आपको यहाँ पे समझाया जाता है। दूसरा जो है इलाके का नक्शा बनाना है, वो या शहर का नक्शा जो है उस पर मुख्तलिफ चीज़ें मार्क करना है। तो मैपिंग के थ्रू मुख्तलिफ चीज़ों को डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत अहमियत है, क्योंकि एक जो नक्शा होता है वो एक जो आर्किटेक्ट है या कोई भी काम करने वाला है उसके लिए एक एक्सरे की सूरत रखता है कि वो मैप के थ्रू बता सकता है कि फिलहाल जगह क्या मसाइल हैं। जैसे मुख्तलिफ मसले हैं, मैप के थ्रू हम बता सकते हैं कि ट्रैफिक कहाँ पे जाम होता है, पानी की शॉर्टेज कहाँ पे है, गटर कहाँ पे उभर रहे हैं, ये सब हम मैप पे मार्क कर सकते हैं। अगर हम ऐसी चीज़ें अगर पूरे शहर के सतह पे मार्क ना करें, सिर्फ अपने इलाके का ही हम मैप बना लें जिस इलाके में रहते हैं और वहाँ पे ये सब चीज़ें हम मार्क करें तो हम अच्छा खासा एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर सकते हैं। जैसे अपने मोहल्ले का ये दिखा दें कि कचरा कहाँ जमा होता है, पानी जो है वहाँ कहाँ किस जगह से शॉर्टेज है, किस तरह से पानी आता है, गटर कहाँ पे उभर रहा है, पार्क कहाँ पे है, मस्जिद कहाँ पे है और दीगर जो छोटी मोटी सहूलतें वो सब मैप पे मार्क कर सकते हैं। अगर इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन अब ये ट्रेनिंग हासिल करने के बाद हर शख्स या बच्चा जो है अपने इलाके का बनाए तो बहुत अच्छी खासी डॉक्यूमेंटेशन जो है हमारे पास जमा हो सकती है। जैसे तौहीद साहब ने कहा कि कराची एक ऐसा शहर है जिसका कोई ऑफिशियल नक्शा मौजूद नहीं है। जितने भी नक्शे हैं जैसे हमारे पास ये नक्शा है, ये इस तरह का है, इसमें 6 डिस्ट्रिक्ट कराची के दिखाए गए हैं। इस तरह का नक्शा खुद के एमसी के पास नहीं है, उनको नहीं पता कि उनके डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज कहाँ पे है। यूनियन काउंसिल के नक्शे हमारे पास हैं, 6 डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग नक्शे भी हमारे पास हैं और यूनियन काउंसिल के नक्शे तो किसी के पास भी नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास भी नहीं है, वो हमने तकरीबन मुख्तलिफ जगहों से हासिल किए हैं कराची के लिए। तो नए ये जो डॉक्यूमेंटेशन है तो नक्शा जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है। अगर कोई भी आपके इलाके में मसला हो और मैप पे उसको मार्क कर दें और एक दरख्वास्त के साथ मुतल्लिका इदारे को भेज दें। जैसे अगर पानी का मसला है हम नक्शा बना के एक दरख्वास्त के साथ वाटर बोर्ड को भेज दें तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको हल कर सकते हैं। तो इस जो ट्रेनिंग है इसको 2 तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये है कि इस ट्रेनिंग को एज ए कैरियर भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब बहुत ऐसा डिमांड है ऐसे लोगों की जो नक्शा बना सकते हैं और नक्शा पढ़ सकते हैं। दूसरा ये है कि आप अगर कैरियर के तौर पे नहीं कर रहे हैं तो आप इसे जो है अपने इलाके के मसाइल को हल करने के लिए, अपने इलाके को डॉक्यूमेंट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आराम से ये नक्शे अवेलेबल हैं गूगल के, उसको जो है अभी आप सीख चुके हैं किस तरह मुख्तलिफ चीज़ों को मार्क कर सकते हैं। तो ये बहुत अहम होगा अगर ये सब चीज़ें आप कंटिन्यूसली करते रहें। और इसके सिलसिले में यानी अब तो आपने ट्रेनिंग खत्म कर दी मगर आप मसलसल यूनिवर्सिटी से रब्ता रख सकते हैं तौहीद साहब से, मैडम सीमा से, और ये कंटिन्यूसली आपकी हेल्प करते रहेंगे अगर आप नक्शा बनाना चाहते हैं अपने इलाके का। बहुत शुक्रिया, काफ़ी चीज़ें आपने बता दी, बल्कि बहुत अच्छे से समझा दिया आपने। हम बच्चे का मुँह यही कहते हैं कि जो बच्चे जो हमारे पास से पढ़ के चले जाते हैं, पास आउट होकर चले जाते हैं, ऐसा नहीं कि हमारा उनके साथ रास्ता खत्म हो जाता है, हम उनके साथ अपने काम का बरकरार रखते हैं। हम बच्चे की एक फ्री ऑफर है कि वो जब चाहें उनको कोई भी प्रॉब्लम हो तो यूनिवर्सिटी आके अपना काम, अपना असाइनमेंट जो भी है वो आके कर सकते हैं। और कंप्यूटर भी है, लाइब्रेरी अपनी जगह मौजूद है और
वाहिद साहब के साथ भी, वाहिद साहब मुस्तकिल तो यूनिवर्सिटी में नहीं होते, लेकिन उनके साथ कोऑर्डिनेट करके उनको बुलाया जा सकता है। वैसे यही साहब तो नहीं पहुँचे हैं, ख्याल था कि वो हमें ज्वाइन कर दें, लेकिन बाहर हमारे लिए खुशी की बात है कि 150 से ज़्यादा बच्चे जो हमारे पास सर्टिफिकेट वाले जा चुके हैं, तो उनकी तादाद 150 से ज़्यादा हो चुकी है। और अहम बात ये कि ये कोर्स जो है टोटली फ्री कोर्स होता है, इसमें आपसे किसी भी किस्म की कोई फीस नहीं ली जाती है। और बच्चे अक्सर हमसे सवाल कर रहे होते हैं कि उसके लिए कोई एक्सपर्टी दरकार होती है या हमारी कोई इतनी स्किल्स हों, ऐसा भी कुछ नहीं है। जस्ट हम मैट्रिक पास स्टूडेंट्स लेते हैं जिनको जो आपके टीचर्स होते हैं, प्रोफेशनल टीचर्स हैं, बाकायदा आपके साथ वही साथ में स्टूडेंट्स शामिल हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे तरह से ग्रूम करते हैं। और हमें इस बात की भी खुशी है कि हमारे पास से बहुत सारे बच्चे फील्ड में जाकर अपना अपना काम कर रहे हैं। और यही सब सोचते हुए हमने इस तरह से प्लान किया है कि आने वाले वक्तों में हम कुछ डॉक्यूमेंट करने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे वो बच्चे जो यहाँ से कामयाब होकर गए, सर्टिफिकेट डेफिनेट को लेकर गए हैं, लेकिन फील्ड में वो चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं, तो हम उनके प्रोफाइल के साथ हम कुछ लिखना चाह रहे हैं, कोई राइटर हम करना चाह रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि हमारे बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। तो अब मेरा ख्याल है आरिफ साहब को सुन लिया जाए। सर थोड़ा सा मेरे ख्याल में फरीद साहब और यूनुस साहब ने और सीमा ने सारी बातें कर दी, मुझे कुछ कहने की जरूरत तो नहीं है, मगर मैं कुछ मिसालों के जरिए लक्ष्यों की अहमियत आपके सामने रखता हूँ। 1981 में अख्तर हमीद खान साहब ने मुझे बुलाया था रंगी में पुरानी पायलट प्रोजेक्ट के साथ काम करने में, तो एज ए कंसल्टेंट एंड पॉलिटिक्स। तो वहाँ तक सबसे बड़ा मसला ये था कि उड़ंगी का कोई नक्शा नहीं, और हमारे जो एडवाइजर थे उन्होंने कहा कि जनाब वो एक सर्वेयर रखते हैं और उस सर्वेयर जो है नक्शा बनाएगा। तो हमने कहा कि जनाब सर्वेयर से हमें नहीं बनवाना, हम तो स्टूडेंट से बनवाएंगे। और उसकी वजह ये थी कि जब स्टूडेंट बनाएगा वो सीखेगा, वापस जाएगा अपनी इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर इंस्टीट्यूशन में, वहाँ वो जाके शुरू करेगा, टीचर से इंटरेक्शन होगी, नक्शे की अहमियत और उसके बनाने का तरीका जो है वो जरा फैलेगा। उस जमाने में गूगल वगैरह नहीं होती, और क्योंकि हम की सतह पे काम कर रहे थे, तो हमारे लिए सबसे बड़ी अहमियत ये थी कि जो काउंसलर का वार्ड था उसका नक्शा हो, काउंसलर के पास पैसे होते थे, और हमारा ये ख्याल था कि अगर हम नक्शा बनाएं और उसमें ये दिखाएं कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है और क्या नहीं है, तो वो काउंसलर के सामने नक्शा आ जाए, भाई ये तुम्हारे पास है बना हुआ, ये नहीं है, ये तुम्हारा मसला है, वो यहाँ वाक़ है। बहरहाल मैं भूल गया कितने वार्ड थे, सबके नक्शे बने और वो नीचे से नहीं बने, कुछ चल के बने। एक कदम जो है वो 3 फुट का रखा गया और इस तरह से वो नक्शे बनाए गए। तो वो इतने एक्यूरेट नक्शे नहीं थे जितने आप बनाते, मगर उन नक्शों के नतीजे में वो काउंसलर जो एक पैसा सूरज के ऊपर खर्च करने को तैयार नहीं थे और पानी बेटे से सड़कें बनाना चाहते थे, उनमें से 80% ने नक्शे देखने के बाद, समझने के बाद, तखमीना करने के बाद उन्होंने फैसला किया कि नहीं, हमारी जो ग्रांट है जो हमें मिलती है हुकूमत की तरफ से, वो हम सूरज में डालेंगे, वो नक्शे की वजह से। इसी तरह से एक फैसला हुआ कि चले वार्ड का तो बन गया, अब सेक्टर का नक्शा भी होना चाहिए, तो वार्ड के नक्शे को इकट्ठा करके सेक्टर का नक्शा बनाया गया।
और वो नक्शा एमएलए यूपीए के सामने रखा गया जिसको उस जमाने में 50 लाख रुपए मिलते थे सालाना डेवलपमेंट वर्क्स के लिए। तो वो भी जो प्रोजेक्ट डेवलप हुए वो सड़कों के नहीं थे, लखवानी के मेन लाइन्स के नहीं थे, वो स्विच के थे, क्योंकि वो सबसे अहम मसला था और वो नक्शे के जरिए उन्होंने समझा। ना नक्शा बनता, ना वो समझते, ना वो ये इन्वेस्टमेंट करते। अब ये मैं बात कर रहा हूँ जमाने की जब नक्शा गूगल नहीं था। आप तो अब खुशकिस्मत है गूगल आ गया, थोड़ी सी बदकिस्मत भी है, थोड़ी सी खुशकिस्मत भी है। बदकिस्मत ये है कि उस जमाने में आपको घूम फिर के नक्शा बनाना पड़ता था। चुनाचे मोड़ने वालों से बहुत बात होती थी, बहस होते थे, झगड़ा होते थे, झगड़े होते थे, नहीं हम पैमाइश नहीं करने देंगे, आप हैं कौन, तो गुफ्तगू होती थी जिससे कुछ थोड़ा बहुत उनकी समझ में ज़्यादा आता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कैसे भी उसने बताया कि कितनी फिर जब लोकल गवर्नमेंट बनी 2001 में, उसके चंद साल बाद ओपीपी ने सारे यूनियन काउंसिल के नक्शे बनाए। मगर जब तक ये सैटेलाइट इमेजरी आ चुकी थी तो हर एक यूनियन काउंसिल का बना, मगर उसमें भी यही था कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कौन सा नहीं है, जो नहीं है उसकी लागत क्या आएगी, वो सब नहीं। मगर उस पर अमल क्यों नहीं हुआ, उन नक्शों पे इस साल तक नहीं हुआ, क्योंकि उस जमाने की जो हुकूमत थी वो नहीं चाहती थी, वो ये चाहती थी कि उनके जो अपने पेट प्रोजेक्ट्स वो बनाए जाए। अगर आप जाके देखें तो सारे प्रोजेक्ट जो हैं नहीं चाहिए नाकिस है, क्योंकि जो नक्शा साजी थी, जो नताइज उसके जरिए सामने आए थे उस पर अमल नहीं किया। मगर एक यूसी थी ऐसी, यूसी 5 वर्दी की, जहाँ पूरी तरह से उसको अमल हुआ। और अब आप देखेंगे कि वो यूसी उसकी कितनी तरह की थी। तो ये बहुत अहमियत करती है बात कि कोई भी इलाका हो, कोई भी गली हो, उसमें क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या नहीं है, ये एक नक्शे के पे अगर मार्क किए जाएं तो मसला पूरी तरह से सामने आ जाता है और फिर तखमीना लगाने में बहुत आसानी होती है। तो ये अमल जो है नक्शा साजी का, इसके बगैर आज की दुनिया नहीं चल सकती। आप रास्ता तलाश करते हैं मुख्तलिफ ऐप्स के जरिए, आप आइडेंटिफिकेशन करते हैं पार्क्स की, मार्केट्स की, पता नहीं क्या किस किस चीज़ की, उसके जरिए रास्ता आपको ऐप्स बताते हैं कहाँ से जाना है, कहाँ से नहीं जाना। तो ये सारी चीज़ें अब एक हिस्सा बन चुकी हैं ज़िंदगी का और ये बढ़ते जाएगी। और अब मैं आपसे एक तजवीज़ देता हूँ आपको, आप जाइएगा अपने नेट पे और आप टाइप कीजिएगा इंटरनेट ऑफ ऑल थिंग्स और आप देखिएगा कि क्या आपके सामने आता है। वो एक मुस्तक़बिल की दुनिया है। खैर मैं तो पुराने ज़माने का आदमी हूँ, उसको देख के मुझे इतना सिर्फ दहशत होती है बल्कि डर भी लगता है। अगर आप लोगों को ना डर लगेगा ना दहशत होगी, क्योंकि आप इसी ज़माने के हैं, तो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो कि नक्शे साजी की क्या अहमियत होती है। मेरे ख्याल में ये बातें काफ़ी हैं और बातें बहुत आपको मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने ये कोर्स किया कामयाबी से, और आपकी टीचरों का वो भी मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने आपके साथ कोई तालिब इल्म कुछ काफ़ी सवाल करना चाहें तो कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई है, हाउसिंग मैपिंग से मुतालिक कुछ पूछना चाहें, बात करना चाहें, प्रोग्राम से मुतालिक, शहर कराची से मुतालिक आरिफ साहब मौजूद सब
हमारे यहाँ नक्शे की अहमियत का लोगों को अंदाजा क्यों नहीं है? मैं तकरीबन 60 मिनट घुमा हूँ। सबसे पहले जब मैं एयरपोर्ट पर उतरता हूँ तो मुझे पहले नक्शे की वहाँ से जरूरत होती है। नक्शे वहाँ रखे होते हैं, जहाँ पे बाइक भी रखे होते हैं। इतना डिटेल नक्शे है उनके कि अंधा आदमी भी उसके साथ अपनी जगह पर पहुँच जाता है। लेकिन हमारे यहाँ कहीं भी कोई नक्शे की अहमियत ही नहीं है। कराची का नक्शा मुझे कहीं दिखता ही नहीं, सदर का नक्शा मुझे कहीं दिखता ही नहीं। जी, बस हम अपने तौर पे हम कोशिश कर रहे हैं बच्चों के जरिए। पहले एक दफ़ा PSO ने नक्शे बांटना शुरू किए थे और वो बड़ा अच्छा था। मार्केट में नक्शा मिल जाया करता था। इसकी कई वजूहत हैं। पहली बात तो देखिए, हर एक चीज़ आहिस्ते आहिस्ते होती है। आप उस दूर के बाशिंदे हैं जहाँ मेरे बचपने में अगर आप किसी से पूछते देहात में कि पुरानी जगह कितनी दूर है, तो वो आपसे कहता कि 2 दिन लगेंगे पैदल जाने में। ये कहता। आप उससे पूछते कि भाई ये रास्ता पुराना जगह का कहाँ है, वो कहता सीधे जाओ, फिर उसके हाथ पकड़ो, फिर सीधे हाथ पकड़ो, फिर घूम के राउंड अबाउट आएगा, उससे चक्कर डाल जाएगा, वहाँ से निकल जाए। अच्छा, वो आपकी समझ में नहीं आएगा, मगर जो मेरा ड्राइवर है उसकी समझ में आ जाएगा और वो पहुँच भी जाएगा। अच्छा, तो ये एक तरीका था, सदियों से चला आ रहा था। ये चीज़ें आहिस्ते आहिस्ते होती है। मगर हमारे यहाँ एक और भी मसला रहा। देखिए, 70s में KG ने बहुत बड़े पैमाने पे नक्शा साजी, शहर के नक्शे बनाए, उसकी सहूलतों की आइडेंटिफिकेशन की, उनके मसलों की, उस पर किताबें छापी, रिपोर्ट छापी। मगर वो इदारा जो ये काम करता था वो खत्म हो गया, उसको छुट्टी हो गई। क्या था सर बोलता KG का मास्टर प्लान। फिर आपका एक और इदारा बना था उसी ज़माने में, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग इंस्टीट्यूट, उसने नक्शे बनाए। ना उनका कोई रिकॉर्ड मौजूद है, ना वो इदारा रहा, वो भी खत्म हो गया। तो आपके हुक्मरानों ने जो इदारे थे नक्शा साजी के और डेवलपमेंट के, उनको तो छुट्टी कर दी, उनको ख़त्म कर दिया। तो नक्शे की अहमियत कहाँ से आई? मगर ज़माने का तकाज़ा है और ज़माने का अपना माहौल भी होता है। तो मेरे ख्याल में माहौल भी है और ज़माने का तकाज़ा भी है। चुनांचे नक्शा साजी हुई। इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है, वरना आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते। थोड़ा सा मैं एक दो बातें और कर दूँ। अब तो आप ये देखिए कि जोग्राफिया जो है वो सबसे अहम मजमून बन गया है। उसमें ये भी आ गया है मैपिंग ऑफ सिटीजन्स प्रोटेस्ट, कि लोगों ने इंतजाज कहाँ कहाँ किया, जिससे आप ये अंदाज़ा लगाएं कि ये कहाँ आपको इंटरवेंशन की जरूरत है। मॉस्को का मास्टर प्लान बनता है, उस मास्टर प्लान की बुनियाद सारी सेहत की फिगर है और उनकी मार्किंग है, यहाँ ये बीमारी है, यहाँ ये बीमारी है, यहाँ ये बीमारी है, चुनाचे यहाँ क्या इंटरवेंशन। ये सारी चीज़ें पहले नहीं थी, ये अब नई चीज़ें हैं। इसी तरह से आपका सारा का सारा नॉन पेन का जो हेरिटेज का प्लान है वो हेरिटेज मैपिंग से बना है। तो अब तो ये नक्शा साजी जो है एक बहुत अहम हिस्सा हो गया है जोग्राफिया का, और जोग्राफिया में अब सब चीज़ें शामिल हैं। अलावा प्लानिंग के पहाड़ दरिया बरिया सिर्फ नहीं, बल्कि प्लानिंग के इशूज़, मैपिंग ऑफ हेरिटेज, ये सब चीज़ें जोग्राफी का हिस्सा बन चुकी हैं। तो ये जो बच्चियाँ यहाँ बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, जोग्राफिया अगर इनमें से कोई पढ़ता है, मुझे ये मालूम कि मगर अभी तक यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का जोग्राफी डिपार्टमेंट जो है, जहाँ तक मुझे मालूम है, वो इस तरफ आया है, आ जाएगा, कोई और चारा नहीं। हमारे पिछले बैच में भी कराची यूनिवर्सिटी जोग्राफी डिपार्टमेंट के काफ़ी बच्चे आए थे।
हमारा 5वां मैच था, उसमें काफ़ी बच्चे आए थे और यही कहते थे कि यही मिसिंग यही कहते हैं। कोई और बात करना चाहें, सवाल करना चाहें? किसी स्टूडेंट का अगर कोई सवाल हो? आई थिंक फैसिलिटी साहब और सिविल सोसाइटी की कुछ लोगों ने हमें ज्वाइन करना था, शायद बारिश की वजह से नहीं आ सके, शायद जो सूरत हाल हुई होगी उसको संभाल रहे होंगे वो, ये हमारा ख्याल है, उसके वो हमें ज्वाइन नहीं कर पाए। नक्शे की अहमियत हमने समझने की कोशिश की, आरिफ साहब से, यूनुस साहब से, कबीर साहब से भी। बात दुरुस्त है कि हम चाहें ना चाहें हम इस चीज़ का हिस्सा बन गए हैं। एक घरेलू खातून घर में भी हुआ या करीम कोई भी राइड बढ़ा रही होती हैं तो उनको भी नक्शे में देखना होता है कि गाड़ी कहाँ तक पहुँची, कहाँ तक नहीं पहुँची और कहाँ से गुजर रहे हैं। हम चाहे ना चाहें इसकी अहमियत इस कदर बढ़ती चली जा रही है और हमें इसको सीखना होगा। आने वाले वक्त के जो भी तकाजे हैं हमें उसके साथ उसको होना पड़ेगा। तो चलते हैं सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ, अगर इजाज़त